हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली के लगभग 25 सवाल देखे थे। उस वीडियो में हमने थोड़ा सा फास्ट सवालों को लगाया था, क्योंकि वो सारे सवाल बहुत सिंपल थे, सरल थे, आसान थे। और आपके पास ऐसी व्यवस्था भी है कि वीडियो को रोक करके आप फिर से भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट हो या तेज हो या स्लो हो या कुछ भी हो, लेकिन आप उससे थोड़ा सा रोक करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोबारा। तो आइए हम बाकी बचे हुए सवालों को इन एक और दो वीडियोज में खत्म करते हैं। आपने उसमें 25 सवालों तक देखा था। हम इस वीडियो में अपने 26वें सवाल से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं 26वां सवाल हमारा क्या है। 26वां सवाल हमारा है, इसमें दो पार्ट हैं। 26 का ए पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं। कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर है। और इसका दूसरा पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस log x माइनस 1 अपान एक्स। ठीक है, ये हमारे 26वें के दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, जिसे हमने बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है, तो पहले पार्ट को देखते हैं। आइए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि log 1 प्लस एक्स आए तो उसका हमें विस्तार कर देना है। तो उसका विस्तार क्या होता है, आपको अब तक याद हो गया होगा कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। फिर इसके बाद लास्ट में आपका माइनस एक्स है और पूरे का बटे आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखिए आपका प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर दिख रही है, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे हम तो यहाँ से बचेगा माइनस 1 अपान 2, फिर प्लस यहाँ से दो घात निकलेगी तो बचेगा एक्स अपान 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। और नीचे आपका है एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका यह एक्स स्क्वायर यह इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एक्स का मान रख दीजिए। जब एक्स का मान रखेंगे आप तो इस पद को छोड़ करके पहले के बाकी सब में आपका एक्स है तो सभी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो आपका मान लिमिट का आ जाएगा -1/2। सेम यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे आप देखिए, अगर लिमिट जो इन्फिनिटी है उसका मान रखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बन रहा है। तो हमने कहा था कि आप उसको ऐसे चेंज करें ताकि वह 1 अपान इन्फिनिटी यानी 0 टाइप का बन जाए। तो आइए देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये कॉस, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, केवल जो एक्स है इसको दोनों के बटे कर दीजिए। एक्स अपान एक्स कर दीजिए एक बार और एक बार 1 अपान एक्स कर दीजिए। ठीक है, समझ गए आप। एक लाइन और लिख दीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये कॉस है, ये लॉग, ये एक्स एक्स कट जाएगा, आपका बचेगा 1 माइनस ये बचेगा 1 अपान एक्स। अब इसमें लिमिट का मान रख दीजिए आप। जब लिमिट का मान रखेंगे आप तो क्या पाएंगे, ये लॉग 1 माइनस ये 1 अपान लिमिट का मान है इन्फिनिटी यानी एक्स का मान इन्फिनिटी, तो हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1 अपान इन्फिनिटी आप जानते हैं शून्य होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये लॉग 1 हो जाएगा। और log 1 का मान आप जानते हैं कितना होता है, log 1 का मान 0 होता है और cos 0 का मान आपका 1 होता है। ठीक है, तो हमारे 26वें के सेकंड पार्ट का आंसर है। डाल लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। हम 27वें को देखते हैं। हमारे सवाल आसान है, बहुत आसान है, आप करिए बस इनको। कह रहा है लिमिट z टेंडिंग टू 1 z की पावर 1 अपान 3 माइनस 1 अपान z की पावर 1/6 माइनस 1 का मान निकालना है। तो हमने आपसे एक फार्मूला बताया था
कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n, ये दोनों की घातें n हो और नीचे घात केवल एक एक हो, तो वहाँ पे ये इसका मान हो जाता है सरल करने के बाद x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे भले हमारी घात भिन्नात्मक है 1/3 1/6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1/3 और इसको भी लिख सकते हैं 1/6, क्योंकि 1 की कितनी भी घात करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमें इस टाइप का बनाना है, तो इस टाइप को बनाने के लिए हम दोनों में अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, z-1 से भाग कर देंगे, z-1 से। तो z की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3 और इसमें हमने z-1 से भाग कर दिया। ऐसे ही हमारा z की पावर 1/6 -1 की पावर 1/6 और इसमें भी आप z-1 से भाग कर देंगे, तो ये चूंकि कैंसिल हो जाएगा। अब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान आपका इस टाइप का बन जाएगा और इस टाइप का भी बन जाएगा ये भी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा n का मान 1/3 इंटू x की पावर n-1, यानी n का मान 1/3 और -1, इसका मान क्या हो जाएगा n, यानी n का मान 1/6 इंटू x की पावर n-1, यानी 1/6 -1। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू, अब मान दीजिए आप लिमिट का, या सीधा मान दीजिए, तो हो जाएगा क्या, ये आपका 1/3 और x की पावर यहाँ पे 1 की पावर, इसको सरल कर लेंगे कितना होगा -2/3 और नीचे 1/6 और आप एक लाइन सरल करके तब मान रखिएगा, ये -5/6 होगा। ठीक है, अब एक की कितनी भी घात करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/3 और पूरे का बटे 1/6, ये 6 ऊपर जाएगा अपॉन 3, ये आपको मान मिल जाएगा 2। ये 27वां था। इसके बाद हमारा 28वां देख लेते हैं। 28वां में आपको केवल मान रखने थे। देखिए ये कह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 हो, तो हमें 1/x प्लस 1/2/x+2 का मान बताना है। तो कुछ करना ही नहीं है, बस आप केवल x के स्थान पे सीधा मान रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो 0 0 बन रहा है ना इन्फिनिटी, कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है, तो सीधा मान रख दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा x के स्थान पे 1/2 अपान x के स्थान पे 2 और +2, तो ऊपर आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और नीचे आपका 4 हो जाएगा। तो बस यही इसका मान है। ठीक है, 1/2 माने आधा, 1/2 माने आधा, आधा आधा जुड़ के आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए 29वें सवाल को देखते हैं। 29वां सवाल हमारा जबरदस्त है, बढ़िया सवाल है और ऐसे सवाल हमने कई देखे भी हैं। ये 29 लिख रहे हैं यहाँ पे। ये हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x अपान x² है। तो हमने आपसे कहा था कि जहां जहां आपका x दिखे, सॉरी cos दिखे, उसके साथ अगर 1 दिखे तो उस 1 को आप कैंसिल करेंगे। अब तक हमने इसके बहुत सारे सवाल देखे, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, साइन वाला। 1 - 2 sin x है तो स्क्वायर और आधा हो जाएगा। ठीक है, कोण आधा हो जाएगा बटे x²। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप देखिए जब ये आपका खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो ये 1 और ये -1 होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख दे रहे हैं 2 sin स्क्वायर x/2 और पूरे का बटे x²। ठीक है, एक लाइन और लिखिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 ऐसे बाहर रहने दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर, यानी sin x/2 अपान x और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए sin x/2 है, अगर हमारा यहाँ भी x/2 आ जाता तो इस पूरे का मान हमारा 1 हो जाता। तो आप बना लीजिए, आप ऐसे तो बहुत सवाल लगा चुके हैं ना। देखिए ये हमारा sin x/2 है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर दे रहे हैं और 2 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, और पूरे को होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा आपका, इस पूरे का मान आपका 1 हो जाएगा। एक लाइन और लिखेंगे, जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 पहले से था, इस पूरे का मान 1 हो गया बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप मान रख देंगे, सरल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 का वर्ग मतलब 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपके 29वें 27, 28, 29 सवाल के आंसर थे, हल थे। इनको उतार लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हैं तो ले लीजिए, जिसको बाद में आप देख करके आराम से कॉपी में लगा सकते हैं। अगला सवाल हमारा है 30वां। कह रहा है कि लिमिट sin α - cos α माइनस π/4
ये एकदम सेम हमने इसका उदाहरण देखा, सेम एकदम, कोई भी परिवर्तन नहीं था, हमने उदाहरण देखा था। लेकिन एक बार और लगा लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, कह रहा है कि लिमिट अल्फा ये टेंडिंग टू है π/4 और ये साइन अल्फा है माइनस कॉस अल्फा है डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस π/4 है। तो आप देखिए, अगर आप अल्फा की जगह में π/4 रखेंगे तो साइन π/4 का मान 1/√2, cos π/4 का मान भी 1/√2, तो 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर 0 आएगा। नीचे π/4 माइनस π/4 0, यानी 0/0 बन रहा है। तो आपको करना क्या है, हमने कहा था कि x के स्थान पे आप क्या रख देंगे, π/4 और प्लस h, जहां पे क्या होगा, जहां आपका जो h है वह अब टेंड कर जाएगा कहाँ, 0 की तरफ रख दीजिए। तो आपकी लिमिट ये बदल जाएगी, h में ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और साइन अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे, आप π/4 प्लस h माइनस कॉस अल्फा की जगह पे π/4 प्लस h डिवाइडेड बाई अल्फा के यहाँ पे π/4 प्लस h और माइनस π/4 पहले से था। अब ऊपर फार्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी, उस फार्मूले को लगा दीजिए आप। साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a का मान है π/4 इंटू साइन a साइन b का मान है h, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस a प्लस बी का फार्मूला। कॉस a प्लस बी का फार्मूला होता है, अगर बीच में प्लस है तो इसके बीच में माइनस आता है, ये आता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। और पूरे का डिवाइडेड बाई ये आपका प्लस π/4 और माइनस π/4 कैंसिल होकर नीचे बचेगा h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका साइन π/4 का मतलब होता है 1/√2 और ये कॉस h होगा, प्लस ये cos π/4 का मान भी 1/√2 और साइन h होगा। हम साथ में माइनस से अंदर गुणा भी कर रहे हैं तो ये पद हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस और cos π/4 का मान भी रखेंगे आप तो 1/√2 और ये cos h और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस और साइन π/4 का मान 1/√2 और ये साइन h और पूरे का बटे आपका है कितना, h। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, तो ये cos वाला और cos वाला कैंसिल हो जा रहा है और ये 1/√2 साइन h 2 बार है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2/√2 इंटू साइन h, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे ना तो ये h हो जाएगा। अब देखिए लिमिट जब आप मान रखेंगे तो इसका मान पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका 2/√2 जो कि कट के आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है 30वें सवाल का। बहुत अच्छे सवाल हैं, सरल सवाल हैं, आप लगाते जाइए, ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी आपको, ठीक है। हो गया। यहाँ पे हम 31वें सवाल को लगाते हैं। कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये cos 2x माइनस 1 अपान cos x माइनस 1 है। तो हमने आपसे कहा था, देखिए अगर आप 0 का मान रखेंगे तो यहाँ पे cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 माने 0 और नीचे cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 माने 0, यानी 0/0 बन रहा है। तो हमने आपसे कहा था कि जहाँ पर आपको 1 दिखे cos के साथ, उसे आपको कैंसिल करना है। इस तरह से आप cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे cos 2x है, इसको लगा रहे हैं हम, और हमारा -1 है तो हमें +1 चाहिए। +1 किस में आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये -1 पहले से था, यहाँ पर ही -1 है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर आपका 2x है तो उसका कोण आधा होगा तो x आएगा, लेकिन नीचे आपका केवल x है तो उसका आधा होगा तो आपका x/2 आएगा, ठीक है। और ये -1 पहले से था। अब ऊपर वाला -1 +1 कैंसिल होगा और नीचे वाला -1 +1 कैंसिल होगा। बचेगा क्या आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x और नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2। आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या बचा आपका, अब देखिए यहाँ पे x/2 है, अगर अब भी आप लिमिट रखेंगे तो ऊपर 0/0 साइन 0/साइन 0 यानी 0/0 बनेगा। तो एक काम करिए आप, साइन जो x है तो इसको लिख दीजिए आप 2/2 में, है ना, तो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और ये स्क्वायर था तो इस पूरे का होल स्क्वायर और अपान ये साइन स्क्वायर x/2 पहले से था, ठीक है। ये बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब उसका होल स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग 4, फिर साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 अपान साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। हमने क्या किया, साइन x को फिर से बाई 2 में तोड़ दिया और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, फिर होल स्क्वायर सबका करेंगे तो 2 का वर्ग 4, साइन x/2 का वर्ग तो साइन स्क्वायर x/2, ऐसे कास का ये कट जाएगा आपका। जो बचा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बचा आपका 4 इंटू कॉस स्क्वायर x/2। अब मान रख दीजिए, जब मान रखेंगे आप तो ये 4 इंटू ये कॉस स्क्वायर 0/2 यानी 4 इंटू कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0 का मान आपको कितना होता है 1, तो स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। ये 4 गुणे 1 बराबर आपका मान आ गया 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये है, हमने साइन x का फार्मूला लगाया है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं, 32वां। ये है, कह रहा है लिमिट, ये कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और मान है cos x अपान x+2। इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधा मान रख दीजिए लिमिट का। तो मान रखेंगे जब तो क्या हो जाएगा, cos 0 अपान 0+2 और cos 0 का मान 1 और नीचे 0+2 होके 1/2, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन 33 आपका है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 और है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपान cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और साथ में कह रहा है कि आपके a प्लस b प्लस c का मान जो है यह 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आप यहाँ पे सब जगह 1 रख देंगे तो a प्लस b प्लस c ऊपर बनेगा, नीचे क्या बनेगा c प्लस b प्लस a, और हमें पता है कि a प्लस b प्लस c का मान जब 0 नहीं है तो ऊपर जो हमारा a प्लस b प्लस c आ रहा है वहां भी 0 नहीं होगा, नीचे भी हमारा a प्लस b प्लस c आ रहा है वहां भी 0 नहीं होगा। तो सीधा आपको मान रखना है केवल, तो हो जाएगा a गुणे a का वर्ग प्लस b गुणे 1 प्लस c अपान c गुणे 1 का वर्ग प्लस b गुणे 1 प्लस a। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, नीचे आपका होगा c प्लस b प्लस a। आप देखिए a प्लस b प्लस c ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल होके आपका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निकालिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और 1 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है प्लस एंड सो ऑन आपका x स्क्वायर तक है बटे में आपका x क्यूब है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2, और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है। अगर आपको कहा जाए कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन n के वर्ग तक इनका योगफल निकालिए, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। तो यहाँ पे इस पूरे यहाँ क्या लिख देंगे हम, ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पूरा हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें x पद तक निकालना है
तो हमारा n का मान हो जाएगा x, यानी x इंटू एक्स प्लस वन यानी n+1 इंटू 2x यानी 2n+1 और पूरे का बटे 6 और नीचे x³ था तो x³ ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? केवल हमने 1² + 2² + 3² का इसका मान जो होता है आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+2 उसका 2n+1 उसका मान रखा है। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए अगर मान रखेंगे आप तो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, नीचे इन्फिनिटी होगा। तो हमने कहा था कि ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ से x ले लीजिए कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। तो आपका पहले में से देखिए यह x पहले से है, एक x इसमें से कॉमन होगा तो x² होगा, एक x इसमें से कॉमन होगा तो x³ हो जाएगा। तो हमारा हो गया x³। ठीक है, जब इसमें से x कॉमन होगा तो हो जाएगा 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और जब इसमें से x कॉमन होगा तो बचेगा 2 और प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस पहले वाले ब्रैकेट में से भी x कॉमन ले लिया, इसमें से भी x कॉमन ले लिया। तो हमारा एक x पहले से था, 2 कॉमन हो गया आगे तो x³ हो गया, और नीचे जो हमारा बचा था उसको लिख देते हैं 6x³। अब यह x³ इससे कैंसिल हो जाएगा, और अब आप मान दे दीजिए लिमिट का सीधा, तो हो जाएगा 1 + 1/∞, क्योंकि आप जानते हैं जब आप 1/∞ टाइप का बना ले जाएंगे तो उसका मान 0 हो जाता है, और ये हो जाएगा 2 + 1/∞, और पूरे का बटे आपका 6 बचा केवल। ये 1 + 1/∞ का मान 0, और ये 2 + 1/∞ का मान 0 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2/6, 2 से कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, कुछ नहीं करना था, केवल प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र लगाना था और उसके बाद उस मान को रख देना था, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करके। ठीक है, आइए हम अगले सवाल को लगाते हैं। हमारा 35वां सवाल है। 35वां सवाल है, कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x अपॉन x इंटू साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपका 1 दिखे, हमने कहा था cos के साथ, उसे कैंसिल करना है। तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 माइनस फार्मूला क्या लगाएंगे 1 - 2 sin² x/2 वाला, और डिवाइडेड बाई आपका x इंटू साइन x पहले से है। अब देखिए एक लाइन और लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 2 इंटू sin² x/2 ऊपर बचा। ठीक है, नीचे आपका ये x पहले से था और इस sin x को हम तोड़ रहे हैं बाई 2 में। ठीक है, तो हो जाएगा2 sin x/2 इंटू cos x/2, यही होता है ना हमारा। अब आप देखिए ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर बचा आपका sin x/2 और नीचे आपका ये x बचा और इंटू cos x/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका tan x/2 अपॉन x। तो हमने कहा था कि एक फार्मूला और आपका होता है जो होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसका भी मान 1 होता है। जैसे हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का मान 1 होता है, वैसे tan का भी होता है। लेकिन हमारा tan जो कोण में है वह x/2 है, लेकिन यहाँ पे हमारा बाई 2 में नहीं है, तो उसको हम बाई 2 में बना लेते हैं। ये tan x/2 डिवाइडेड बाई, हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग। ठीक है, तो आपका देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो जब मान रखेंगे तो पूरे का मान आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सवाल थे 32, 33, 34 और 35। ठीक है, आप इनको उतार लीजिए, हम अगले सवालों को देखते हैं। ठीक है, उतार लिए होंगे आप। बहुत सरल सवाल हैं, कुछ करना ही नहीं इसमें आपको। केवल आपको सरल करना है, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उन्हें कैंसिल करके आप मान रख दीजिए लास्ट में, बस। और कुछ फार्मूले थे
जैसे log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स। इन सारे फार्मूलों को हमने इतनी बार देखा है, इतनी बार यूज किया है कि वो हमें याद ही हो गए होंगे लगभग। आइए क्वेश्चन नंबर 36 लिखते हैं। कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये साइन 4x है अपान साइन 2x है। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। क्या करना है, केवल जो हमें लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है और साइन दिखे तो हमें क्या करना है कि जितना कोण हो उतने से भाग करके बनाना है। तो नीचे हम 4x से भाग किए और 4x से गुणा भी कर दिए, और नीचे यहाँ पे साइन 2x है तो 2x से भाग किए और 2x से गुणा भी किए। अब ये पूरा मान कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये पूरा मान कितना हो जाएगा 1। तो हमारा बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 4x अपान 2x बचेगा। ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट का मान रखेंगे तो आपका मान 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे अति लघुत्तरी वाले सवाल भी खत्म होते हैं। ठीक है, अब इनको उतार लीजिए और हम लघुत्तरी की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है यदि f ऑफ x बराबर आपका क्या हो, मॉड x प्लस 1 हो, कब, जब x जो है आपका लेस देन 0 हो, और जब x आपका 0 के बराबर हो, और जब x 0 से बड़ा हो। तो a के किन मानों के लिए लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू a का अस्तित्व है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक कोई भी a मान ले रहे हैं। a हमारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कोई भी एक रैंडम मान हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें अस्तित्व चेक करना है तो हमने कहा था आपसे कि आप LHL निकालिए और RHL निकालिए। क्या निकालिए, LHL और RHL निकालिए, और फलन का मान भी निकालिए। और अगर सब आपस में बराबर हो जाएं, क्या LHL और RHL अगर आपस में बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब आपका सीमा में या फलन का अस्तित्व है, लिमिट का अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं है। तो ठीक है, हम LHL निकाल रहे हैं। ठीक है, LHL क्या होता है हमारा, हम a पर निकाल रहे हैं। ठीक है, a हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 10 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3/2 माइनस 1/2 या 1/3 7/3 कुछ भी हो सकता है a। तो हम a पर अपनी बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, क्योंकि जब बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं तो हमारा जो a होता है वह थोड़ा सा कम होता है, x जो है हमारा a से थोड़ा कम होता है। अब बताइए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अंदर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 होगी, ऋणात्मक होगी। अंदर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारी, ऋणात्मक होगी। तो इसका मान क्या होगा हमारा, इसका मान हो जाएगा हमारा मॉड x प्लस 1। ठीक है, मॉड x प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम इसको रखेंगे तो ये हमारा निगेटिव से खुलेगा, क्योंकि अंदर का मान अगर माइनस होता है तो माइनस से खुलता है, तो माइनस x प्लस 1 होगा, और लिमिट हमारी x टेंडिंग टू a माइनस है। तो जब x का मान रख देंगे तो माइनस a प्लस 1 आ जाएगा हमारा LHL। ठीक है, RHL निकालते हैं हम लोग। RHL के लिए हमारा ये वाला होगा, क्योंकि x हमारा बड़ा है। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस लिखते हैं, और इसके लिए हमारा फलन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे मॉड के अंदर की वैल्यू धनात्मक होती है तो आप जानते हैं कि वह मॉड हमारा कैसे खुलता है, प्लस से खुलता है। कैसे खुलता है, प्लस से। तो यहाँ पे हमारा प्लस x माइनस 1 हो जाएगा। अब मान रखेंगे तो हमारा a माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, a माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमें a का ऐसा मान बताना है कि हमारा फलन अस्तित्व में हो। तो हम कहेंगे सीमा अस्तित्व में तब होगी
जब क्या हो हमारा LHL ये किसके बराबर हो, RHL के बराबर हो। ठीक है, तो जब हमारा LHL हमारा क्या है -A+1 है और RHL हमारा A-1 है, जब इस A को उधर लाएंगे, इस 1 को इधर लाएंगे, 2 बराबर 2A हो जाएगा, यानी A बराबर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको एक निश्चित मान मिला A का। तो A हमने कहा था कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रखेंगे आपको एक फलन का निश्चित मान मिलेगा। ठीक है, जैसे लेकिन हमें एक चीज चेक करना है, जिसपे ये दिए हैं, ये जीरो दिखाइए, ये क्या कर रहे हैं, जीरो को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपको ये जो सीमाएं दी हैं यहाँ पे कि हमारा x इससे बड़ा है या इससे छोटा है, इसके बराबर है, तो इसका मतलब आपको उसी पर चेक करना है कि इस पर फलन की सीमा अस्तित्व में है कि नहीं। तो ये तो हमने जनरल बताया, अगर आप ये नहीं भी करेंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा और सवाल के नंबर भी आपको मिलेंगे। तो वास्तव में आपसे जब ये चीज कही जाए, इसका मतलब आपको सीमा निकालनी है किस पर, जीरो पे। किस पे सीमा निकालनी है, जीरो पे। तो जीरो पे निकालिए। ठीक है, तो जीरो पे हम सीमा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो LHL निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, LHL बराबर ये हमारा लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू, आपकी बार कहाँ पे निकाल रहे हैं, जीरो पे। कहाँ निकाल रहे हैं, जीरो पे। तो जीरो पे जब निकालेंगे तो LHL निकालें तो हमारा x क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, और जीरो से छोटा हमारा कौन सा है, x हमारा जीरो से छोटा ये वाला है। तो यानी हमारा ये फलन परिभाषित हो जाएगा, कौन सा, mod x+1। और आपको पता है कि अगर जीरो से छोटा मान रखेंगे हम, तो मॉड के अंदर हमारा निगेटिव आ रहा है, तो अगर मॉड के अंदर निगेटिव आए तो हमारा मॉड जो है निगेटिव साइन से खुलता है। कैसे खुलता है, निगेटिव साइन से। तो हमारा ये खुल जाएगा -x+1। अब x की यहाँ पे जीरो रख दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जब RHL निकालेंगे हम लोग, तो RHL में हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, हम जीरो पे लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की। RHL माने राइट हैंड लिमिट, LHL माने लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए हमारा क्या है, x जीरो से बड़ा है, जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा हमारा x किस में है, ये तीसरे वाले में। तो हमारा जो फलन परिभाषित हो जाएगा वो mod x-1 वाला हो जाएगा। अब की बार देखिए, मॉड के अंदर की वैल्यू हमारी जीरो से प्लस है, जीरो से बड़ी है मतलब धनात्मक है, जीरो से छोटी मानी ऋणात्मक, जीरो से बड़ी मतलब धनात्मक। तो हमारा मॉड कैसे खुल जाएगा, प्लस से खुल जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, अब की बार मॉड हमारा प्लस से खुल गया। तो जब जीरो का मान रखें, लिमिट का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x का मान जीरो और ये आ जाएगा मान -1। देखिए अगर हम लोग x बराबर जीरो पर फलन का मान निकालें, फलन का मान निकालें, यहीं पे आपका सही हो गया। देखिए आपको बाएं पक्ष की सीमा 1 मिल रही है, दाएं पक्ष की सीमा -1 मिल रही है, जो कि बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि फलन का मान भी बराबर होना चाहिए। तो फलन का मान आपका x बराबर जीरो पर कितना है, f ऑफ जीरो बराबर कितना है, जीरो। देखिए x बराबर जीरो पे आपका फलन का मान जीरो। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका LHL, अतः LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ जीरो। ठीक है, f ऑफ जीरो। अतः फलन x बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। हमने देखा जीरो पे अस्तित्व नहीं है, बाकी हर जगह देखिए अस्तित्व है। यानी x बराबर जीरो छोड़ के बाकी हर जगह फलन का अस्तित्व है, केवल जीरो पर अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये हमारा 37वां सवाल था, यही आपको बताना था। उतार लीजिए अच्छे से, आप इतना ही कर देंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। ये आप बता देंगे कि जीरो पर फलन का अस्तित्व नहीं है, बाकी आप कुछ भी मान ले लेंगे उस पर फलन का अस्तित्व आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है यदि g(x) कोई फलन है जो इस तरह से परिभाषित है
कि माइनस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तब कहा जा रहा है हमसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 जी एक्स और माइनस जी ऑफ 1 अपान एक्स माइनस 1 को सिद्ध करिए कि 1 अपान अंडर रूट 24 होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें जी एक्स का मान पता है, ठीक है, हमें जी 1 का मान चाहिए। तो जी 1 निकालने के लिए हमें एक्स के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो जब रखेंगे तो जी एक्स के स्थान पे 1, जी 1 बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट ये 25, एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये आपका आएगा माइनस अंडर रूट में 25 और माइनस 1, ये आपका आ जाएगा माइनस अंडर रूट में 24। अब देखिए जो निकालना हमें है वो ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है जी एक्स का मान कितना आपका, जी एक्स का पूरा मान है माइनस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये वाला माइनस, फिर जी1 का मान आप निकाल चुके हैं, कितना आया है माइनस अंडर रूट में 24, और नीचे आपका एक्स माइनस 1 है, इसका मान निकालना है। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, यह हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट में 24 और पूरे का 1 एक्स माइनस 1। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, अंडर रूट 24 को ऐसे लिख लेते हैं 24, और इसको लिख देते हैं अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स माइनस 1 हमने केवल आगे पीछे कर दिया। अब हमने कहा था कि जब ऊपर या नीचे कहीं अंडर रूट आए तो उसका आप परिमेयीकरण कर देंगे, तो आप परिमेयीकरण करिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, तो इसके संयुग्मी से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका संयुग्मी क्या होगा, बीच में प्लस, तो इसको लिख लेते हैं पहले 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपका एक्स माइनस 1 था। इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 24 और बीच में प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का बटे अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा वर्गांतर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा वर्गांतर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, जब ऊपर वर्गांतर होगा तो अंडर रूट 24 का वर्ग, अंडर रूट 24 का वर्ग, फिर माइनस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग, अपान ये एक्स माइनस 1 पहले से था और नीचे आपका अंडर रूट में एक आ गया है 24 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और लिखिए तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये अंडर रूट 24 का वर्ग हो तो कर्ण हट जाएगी, तो 24, ये माइनस इसका वर्ग हो तो ये भी कर्ण हट जाएगी, क्या बचेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का बटे एक्स माइनस 1 अपान में अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर देखिए क्या बनेगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये 24, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, सॉरी ये 24 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 25 और प्लस एक्स स्क्वायर होगा, नीचे आपका एक्स माइनस 1 और अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 24 में से 25 घटेगा तो माइनस 1 आएगा, तो हम लिख रहे हैं इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर पहले, और 24 में से 25 घटेगा तो माइनस 1, और नीचे आपका एक्स माइनस 1 पहले से था और अंडर रूट 24 प्लस में अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या आपका बन जाएगा वर्गांतर बन जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, नीचे आपका बचेगा एक्स माइनस 1 और अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट का मान भी रख दीजिए आप एक्स, ठीक है, तो एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, नीचे आपका अंडर रूट 24 है प्लस ये तो कट गया, ये बचा अंडर रूट में 25 माइनस 1 का, एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2 अपान ये अंडर रूट 2 है अंडर रूट 24 और ये बचेगा अंडर रूट में 25 माइनस 1 का वर्ग 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट में 24
और ये भी 25 में से घटेगा तो अंडर रूट में 24 आएगा। तो हो जाएगा 2 देखिए 2 अंडर रूट 24 हो रहा है, तो अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 24, 2 अंडर रूट 24, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 1/√24 बचेगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। कुछ है नहीं, केवल आपको लिमिट के मान रखने थे, और थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो रहा है और होगा भी नहीं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको बचपन से पता है कि परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, और उसके बाद जो कट रहा है उसको काटना कैसे है और वर्ग कैसे करना है, आप सब जानते हैं। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 38 हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सरल सवाल है। केवल कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, बाकी सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इंटर में है आप तो इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि हर का परिमेयीकरण करना, अंश का परिमेयीकरण करना, वर्गांतर करना और वर्ग करना, ये तो उम्मीद की जा सकती है आपसे। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 और अंडर रूट में 4x + 1 माइनस अंडर रूट 5 अपान x - 1, ये बराबर आपका आएगा अंडर रूट 5/10। तो कुछ नहीं करना है, आप समझ गए होंगे कि केवल अंश का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो करिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो उसके संयुग्मी से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो उसका संयुग्मी हमारा क्या होगा, प्लस वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले से है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब x का मान रखेंगे तो अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट 5 0 और 1 - 1 0, इसीलिए हम परिमेयीकरण कर रहे हैं। तो इसके संयुग्मी से जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट में 4 + x और प्लस यहाँ पे होगा अंडर रूट में 5 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 4 + x प्लस अंडर रूट में 5। ठीक है, एक लाइन और लिखिए, तो ऊपर आपका वर्गांतर हो जाएगा, तो यानी 4 + x में जो अंडर रूट है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका x - 1 पहले से था और ये अंडर रूट में 4 + x प्लस अंडर रूट में 5 आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसका जब वर्ग होगा तो कर्ण हट जाएगी, 4 + x, इसका वर्ग होगा तो कर्ण हट जाएगी -5, और यह x - 1, और ये आपका है अंडर रूट में 4 + x और प्लस में अंडर रूट में 5। अब देखिए लिमिट, एक लाइन और लिखिए, x टेंडिंग टू 1, यह आपका बचेगा x और 4 में से 5 घटेगा तो -1 अपान x - 1 और अंडर रूट में 4 + x और अंडर रूट में +5। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा आपका, और ये आपका बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये बचा अंडर रूट में 4 + x और प्लस अंडर रूट 5। अब आप मान रख दीजिए x का केवल, तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 4x के स्थान पे 1 प्लस अंडर रूट में 5, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 5, तो हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 5। कितना हो जाएगा, 2 अपान अंडर रूट 5। अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 अपान, हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है, तो जो आपका ये होगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 ऊपर, नीचे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी आंसर सही था। और ये क्या लिखे हैं इसको देखते हैं ध्यान से। इसको जब सरल करेंगे हम तो ये अंडर रूट 5 अपान ये 2 इंटू, ये कहीं पे गलती हो रही है क्या, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर, क्योंकि ये 1 एक अंडर रूट 5 एक अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, ये ऊपर अंडर रूट 5 नहीं रहेगा। ठीक है, ये हम गलत कर रहे थे। ठीक है, ये बराबर होगा 1 अपान 2 अंडर रूट में 5। अब अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 5 ये 2 इंटू अंडर रूट में 5 गुणे अंडर रूट में 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 अंडर रूट में और नीचे ये 2 और अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 मतलब 5, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 बटे 5 दूनी 10। ठीक है, ये सही था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। और 40 आपका बहुत सरल है, बहुत सरल। देखिए कह रहे हैं कि सिद्ध लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sec x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना ही नहीं है, आप केवल मान रख दीजिए बस। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x और sec x क्या होता है 1/cos x, केवल मान रख दीजिए बस। x के स्थान पे 0/cos 0, ये 0/cos 0 का मान 1, ये पूरा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 40वां सवाल था और 39वां सवाल बता लीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, कह रहा है कि दिखाइए कि फलन log x/x - 1 की x टेंडिंग टू 1 पर दक्षिण पक्ष व वाम पक्ष सीमाएं समान है। क्या है? समान है तथा इसका मान 1 है। इसका मान कितना है? 1 है। ठीक है, कह रहे हैं कि इनकी बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमाएं तो समान है, लेकिन जो बाएं पक्ष का मान है वह भी 1 है और दाहिने पक्ष का मान भी 1 है। तो देखते हैं लिमिट किस पे निकालना हमें, x बराबर x टेंडिंग टू 1 पर किसका, log x का अपान x माइनस 1 का। अब हमने log x का कोई फार्मूला ही नहीं देखा है, हमने तो फार्मूला किसका देखा है, हमने तो फार्मूला log 1 प्लस x का देखा है। किसका देखा? log 1 प्लस x का। क्या होता है? ये होता है हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस एंड सो ऑन। यही होता है ना। हमें उस टाइप का बनाना होगा, तो उसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x बराबर हमें लिमिट किस पे निकालनी है, 1 पर। 1 में कुछ जोड़ दे रहे हैं, कुछ जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा हमने देखा भी था। अब हमारा कहाँ क्या होगा, जहां h हमारा क्या होगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यानी लिमिट हमारी एक से दूसरे में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो केवल हम log x के स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस एच, और नीचे x के स्थान पे 1 प्लस एच और माइनस 1 पहले से था। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एच अपान एच। ये हम कौन सी सीमा निकाल रहे हैं, ये हम एल एच प्लस किए हैं ना, x में प्लस किए हैं, तो हम निकाल रहे हैं आर एच एल। ठीक है, ये हमारा कौन सी सीमा है, आर एच एल। ठीक है, आर एच एल। ठीक है, अब विस्तार की कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मान आएगा h माइनस एच स्क्वायर अपान 2 प्लस एच क्यूब अपान 3 माइनस एच की पावर 4 अपान 4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटिव अपान h। ठीक है, अब आप अगर h ऊपर से कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका 1 माइनस एच अपान 2 प्लस एच स्क्वायर अपान 3 माइनस एच क्यूब अपान 4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटिव अपान h। ठीक है, यहाँ h कट जाएगा, और जब आप मान रख देंगे तो इसको छोड़ के बाकी सब में h है 0 हो जाएगा, यानी केवल आपका 1 बचेगा, यानी जो आर एच एल आया आपका कितना आया, 1 आया। अब हम लोग आर एच एल निकाल चुके हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 1 पे निकालना है, तो 1 माइनस एच रखने पर जहां क्या होगा, फिर से हमारा h टेंडिंग टू 0 होगा। यही तो होता है, हम जब एल एच एल निकालते हैं तो थोड़ा सा घटा के रखते हैं, और जो आर एच एल निकालते हैं थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट इसमें रखेंगे, लिमिट अब की बार h टेंडिंग टू 0, x के स्थान पे क्या रखेंगे आप, यह आपका log 1 माइनस एच हो जाएगा पूरे का बटे
x के स्थान पे 1 माइनस एच और -1 पहले से था, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस एच अपान -h आ गया। हमने कहा था कि जब आपके log में x के स्थान पे -x आ जाए तो आप पूरा माइनस कर दीजिए, सभी माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस सब पद माइनस हो जाएंगे आपके सारे पद, ठीक है। विस्तार कर दीजिए आप इसी का, तो हो जाएगा -h स्क्वायर बाई 2 -h³/3 -h⁴/4 माइनस एंड सो ऑन अनंत तक, और नीचे हमारा आपका क्या है, -1 है, ठीक है। केवल लॉग में अगर 1 माइनस एक्स आ जाए तो पूरा आपका माइनस हो जाता है। ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा LHL है, ठीक है, LHL है, ठीक है, LHL। तो LHL बराबर, अब देखिए ऊपर -h कॉमन, सब में -h, देखिए तो यहाँ से बचेगा आपका 1, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया h/2 प्लस h²/3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, और नीचे आपका -h है, तो -h कैंसिल हो जाएगा। और फिर से आप देखिए जब मान रखेंगे इसको छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो आपका 1 आ गया, ये भी क्या LHL। तो आप देखिए आपके बाएं पक्ष की सीमा LHL बराबर दाहिने पक्ष की सीमा RHL, ये भी 1 आई है, ये भी 1 आई है, और दोनों का मान कितना आया है, 1 आया। तो यही तो कह रहा था हमसे कि दक्षिण पक्ष की सीमा जो हमने यहाँ पे निकाली, वाम पक्ष की सीमा जो हमने यहाँ पे निकाली, का मान समान है, सीमाएं समान है, ठीक है, तथा इनका मान 1 है, तो दोनों का मान हमारा 1 आ गया, ठीक है। डाल लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 42 हमारा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन 1 प्लस कॉस एक्स अपान tan स्क्वायर एक्स की x टेंडिंग टू पाई पर दक्षिण पक्ष, दक्षिण व वाम पक्ष की सीमाएं बराबर हैं तथा इसका मान 1/2 है। तो फिर सेम सवाल है पिछले की तरह, तो जो हमारा लिमिट निकालना है वो किस पे, x टेंडिंग टू पाई पे निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई, किसकी निकालनी है, 1 प्लस कॉस एक्स अपान tan स्क्वायर एक्स का। तो अभी हम बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा निकालने से पहले एक काम करते हैं, इसको और सरल बना लेते हैं, ठीक है, इसको और सरल बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप पाई का मान देंगे तो cos पाई आपका -1 होता है, तो हो जाएगा आपका 1 - 1 0, और tan पाई का मान भी आपका 0 होता है, तो 0/0 होगा। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सरल करके तोड़ के हम सरल कर लेते हैं, क्या आता है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई, इस 1 को कैंसिल करने के लिए हम cos का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 वाला, और इस tan स्क्वायर x/2 को हम लिख दे रहे हैं sin स्क्वायर, सॉरी tan x है, हो जाएगा cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। ये आपका +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, और ये भी ऊपर जाएगा तो इंटू cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंडिंग टू पाई, हम ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2, जो नीचे वाला हमारा साइन है
इसको हम लिख दे रहे हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू और पूरे का होल स्क्वायर। एक लाइन और लिखिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई। अभी हम आर एच एल नहीं निकाल रहे हैं, केवल सरल कर रहे हैं ताकि हमें मान रखने में बाद में क्या हो, आसानी हो। ये हो जाएगा कास, ये हमारा केवल कास स्क्वायर एक्स है, नीचे जब वर्ग होगा तो ये होगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो आपका ये कास स्क्वायर एक्स बाई टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे 2। तो ये आपका आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, ये आ गया कास स्क्वायर एक्स अपान नीचे आपका बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इसको क्या हम और सरल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, कास स्क्वायर का एक मान होता है, ये होता है कास स्क्वायर एक्स बाई टू, या जाने दीजिए। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, अगर अब हम मान रखेंगे तो हमारा होगा कास पाई, जिसका मान -1 होगा वर्ग होके +1, नीचे क्या होगा पाई बाई टू, नीचे क्या होगा पाई बाई टू यानी 90 अंश, 90 अंश का मान 1 यानी पूरे का मान 1/2 आएगा। आप समझ गए होंगे, लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है, ऐसे करना नहीं है। अब यहाँ पे हमारा सरल हो गया है, तो हम क्या करते हैं आर एच एल के लिए, ठीक है, आर एच एल के लिए, आर एच एल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स के स्थान पर जिसपे लिमिट निकालनी है उसमें प्लस थोड़ा सा जोड़ के लिख देते हैं, और जहां पे हमारा क्या होता है एच टेंडिंग टू 0 होता है। तो रखिए, तो हमारा जो आर एच एल है ये क्या आएगा, बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखेंगे हम पाई माइनस एच, पाई प्लस एच, और नीचे 2 साइन एक्स के स्थान पर पाई प्लस एच और पूरे का बटे 2, ये होल स्क्वायर है, ये लिमिट है साथ में। ठीक है, एच टेंडिंग टू 0, ये आर एच एल निकाल रहे हैं हम लोग, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा कास पाई प्लस एच, कास 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कास थीटा, लेकिन होल स्क्वायर है तो आपका कास थीटा ही बचेगा, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा। समझ में, ये कास 180 प्लस थीटा तीसरे में बनेगा, तीसरे में कास ऋणात्मक होता है, लेकिन होल स्क्वायर है तो फिर से आपका कास ही रहेगा, क्योंकि 180 है और तीसरे में बन रहा है तो माइनस होगा, लेकिन वर्ग है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर, इसको लिख देंगे पाई बाई टू अलग करके और प्लस एच बाई टू। ठीक है, ये आपका बन जाएगा साइन एच टेंडिंग टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर आपका है कास स्क्वायर एच, नीचे आपका 2, ये क्या लिखा है साइन पाई बाई टू माने 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में बनता है और साइन किस में बदल जाता है कॉस में, दूसरे में कॉस में हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस एच बाई टू, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब लिमिट का मान रख दीजिए सीधा, आप कुछ करना ही नहीं है। तो आर एच एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, एच के स्थान पे 0 रखेंगे तो कास 0, 2 इंटू कास स्क्वायर 0/2, तो आ जाएगा आपका कास 0 का मान 1 और नीचे 2 गुणे कास 0 का मान 1, यानी आपका आर एच एल कितना आ गया 1/2। इसी तरह से अब हम लोग एल एच एल भी निकाल लेते हैं। तो एल एच एल के लिए हम क्या करते हैं, जिस पर लिमिट निकालनी है उसमें से थोड़ा सा घटा के रखते हैं, यानी x बराबर पाई पे निकालनी है तो पाई माइनस एच रखने पर, पाई माइनस एच रखने पर तो रखते हैं। देखिए जब रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा लिमिट, ये एल एच एल बराबर, ठीक है, एल एच एल बराबर ये हो जाएगा लिमिट, आपकी बार लिमिट चेंज हो जाएगी क्या, एच टेंडिंग टू 0, और जहां जहां हमारा x है कास स्क्वायर x है, x के स्थान पे क्या लिख देंगे पाई माइनस एच, और ये 2 है और इसके लिए हम क्या लिख देंगे पाई माइनस एच बाई 2। ठीक है, अब आगे लिखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा कास, ये कास पाई माने 180, 180 माइनस थीटा माने कास थीटा, दूसरे में बनेगा, दूसरे में कास ऋणात्मक होता है लेकिन वर्ग है, फिर से आपका क्या बन जाएगा कास स्क्वायर एच ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे 2 इंटू साइन स्क्वायर, इसको लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2,
ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर हो गया cos स्क्वायर h, नीचे हो जाएगा। अब मान रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माने 90 अंश माइनस थीटा, मतलब दूसरे में बने पहले में बनेगा, दूसरे सॉरी साइन 90 माइनस थीटा पहले में बनेगा, और पहले में सभी धनात्मक होते हैं तो और साइन बदल जाएगा कास में, तो कास पाई बाई 2। अब मान रख दीजिए, तो लिमिट जब मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एच का मान 0 अपान 2 कास स्क्वायर 0/2, ये एच है। ये आपका ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे भी आपका 1 और 2 पहले से था। तो आप देखिए ये आपका LHL भी आपका 1/2 आया, अतः RHL बराबर LHL, ये बराबर आपका 1/2। बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे हम अपने 42 सवाल को लगाए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहीं पर हम इस सवालों को बंद कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बाकी सवालों को देखेंगे।